तो पहले दिन बोलती है बोलो गोविंद, बोलता है गोविंद। दूसरे दिन आती है बोलो बांके बिहारी, बांके बिहारी। और कौन सा नाम हमको पता है? गोपाल, दामोदर और श्रीनाथ, मुरलीधर, घनश्याम, कन्हैया, कृष्ण, कान्हा, माखन चोर। तो हुआ ऐसे था, उसको सारे नाम सिखा दिए कृष्ण को। अब जैसे राधा सुबह उठती थी, जैसे ही उस रूम में जाती थी जहाँ पर वो सुख बैठा है, तो सुख शुरू हो जाता था। कृष्णा, कान्हा, गोविंदा, बांके बिहारी। इसको मजा आता था राधा को, अरे वाह तू तो मेरे कृष्ण के सारे नाम बाय हार्ट हो गए तेरे को, जैसे हम सबको भजन सब बाय हार्ट हो गए हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि कृष्ण भगवान अंदर आए, उस रूम के अंदर आए, तो सारे जितने भी गोपियां थे सबने झुककर कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, लेकिन इस तोते ने प्रणाम नहीं किया। तो ये उसको गुस्सा करती है, अरे सुख तू कृष्ण आया है, तू उसको प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? बोला मुझे क्या पता ये कृष्ण है, मुझे तो सिर्फ उसके नाम पता है। तो राधा को बहुत गुस्सा आता है। राधा उसको बोलती है मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि तुम जाओगे पृथ्वी लोक पर, जब तक तुम सारे कृष्ण की कथाएं कंठित नहीं करके आओगे, उसके बारे में जानकर नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हें ऊपर आने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गोलोक में आने नहीं दूंगी। तो जो सुख तोता था वो सुखदेव बनता है, सुखदेव बन के वो नीचे आता है। और यहाँ पर उसने क्या किया, पूरी भागवत उसने बाय हार्ट की, भागवत सबको सुनाई, भागवत सुनी। और जब उसे पूरा कृष्ण के बारे में एहसास हो गया कि कृष्ण है क्या, सिर्फ नाम लेने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे अंदर वो भाव भी आना चाहिए कि ये है क्या। जब भाव आएगा तब हमारे इस नाम सिमरन का कुछ मतलब है। अगर भाव ही नहीं आया तो कुछ है मतलब नाम सिमरन का? बिल्कुल मतलब नहीं है। तो जब हम किसी भी भगवान का, गुरु का, भगवान का या गुरु का हम नाम लेते हैं तो उनके लिए हमारे अंदर भाव होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? राधा के जैसा भाव होना चाहिए कि यहाँ कुछ हो और हमें घर पे पता चल जाना चाहिए कि बाबा हमें याद कर रहे हैं, कृष्ण हमें याद कर रहे हैं, ऐसे हमें पता चल जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें कथाएं जो हैं उनकी वो कंठित होनी चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए। सारी कथाएं हमें बार बार सुननी चाहिए, हमें याद करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि ये कैसे हैं, है ना, उनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो सुखदेव को ये सजा मिली, पृथ्वी लोक पे आया गौलोक से। उसने कौन थे? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को भी भागवत सुनाई, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन का टाइम मिला।